आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों की चल रही थी, ठीक है। पहले ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3rd तक जितने भी उनके पार्ट थे करा चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, लेकिन 9 तक क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दी गई है, यानी समांतर श्रेणी दी गई है, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी हम लोगों को जो एपी दी गई है, यानी 9, 17, 25, एंड सो एंड कितने पद लिए जाएं कि उनका योग जो है 636 हो, 636 होगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। यानी दिया है, मान लेते हैं, माना n पदों का योग, n पदों का योग जो कि हम लोग लिखते भी हैं Sn बराबर दिया है 636, ये मान के चल रहे हैं। तो निकालना क्वेश्चन में क्या है, यानी निकालना है n, यानी पदों की संख्या निकालना है। कितने पदों की संख्या, यानी कितने पद होंगे इस तरीके के कि उनका योग 636 होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ये फाइंड आउट करना है, यानी n निकालना है। तो मान लेते हैं ये श्रेणी है एपी, यानी बोला भी गया है समांतर श्रेणी है, लेकिन आगे के कितने पद वो नहीं पता है, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया है 9, डी निकाल सकते हो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, डी यही तो निकलेगा 17 माइनस 9 और क्या हो जाएगा 8 आएगा। तो हम लोगों को n ज्ञात करना है और योग दिया है इन पदों का योग, लेकिन कितने पदों का योग है 636। तो हम मान लेते हैं कि n पदों का योग 636 है। तो मान लेते हैं n पदों का योग जब 636, तो यानी n निकल आएगा। इससे कैसे निकलेगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, Sn बराबर सूत्र होता है n पदों का योगफल का सूत्र जो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये सबके लिए है। एक और फार्मूला होता है जब अंतिम पद पता होता है। तो Sn इज इक्वल टू लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो मान लिए हैं कि Sn इज इक्वल टू कितना है 636, तो यहाँ पे रख दीजिए 636 बराबर n/2, n निकालना है। 2a की जगह आप लिखेंगे 9 प्लस n माइनस 1d की जगह आप क्या लिखोगे 8, ठीक है। आप देखो 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18 प्लस ये गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 8n माइनस हो जाएगा 8, ठीक है। अब 636 बराबर n/2, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10 प्लस 8n, क्लियर। अब आपकी इच्छा चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी 2 का, ठीक है। तो 2 का करा लेते हैं तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7, 6 दूनी 12, ठीक है। यानी 2 छक्का 12 और 2 तियाँ 6, 1 जुड़ जाएगा 7 और 2 छक्का 12, ठीक है। तो यानी 1272 बराबर हो जाएगा 10n का गुणा इस साइड करा लेते हैं, हो जाएगा 8n², ठीक है। ये वाला टर्म्स उस साइड भेज दीजिए, तो हम इस साइड इसको लिखते हैं 8n² प्लस 10n माइनस हो जाएगा 1272। ये द्विघात समीकरण बन गई। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा कामन मिल जाए तो कामन ले लेते हैं, 2 कामन ले लीजिए तो 4n² हो जाएगा प्लस 5n माइनस यही आ जाएगा आपका 636 बराबर क्या हो जाएगा 0, या नेक्स्ट स्टेप में 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये 2 गुणे में था, उस साइड जाएगा 0 के अपान में आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो 4 और 636 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 636 का गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 हासिल आएगा 2, 4 से 12 2 14 हासिल आया 1, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 24 और हासिल कितना आया 1 25, 2544, यानी 2544 गुणा करने पे आ रहा है दोनों टर्म्स का, यानी 4 और 636, यानी कहने का मतलब ये हुआ 2544 n² आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पे कितना बचना चाहिए 5n, कितना बचना चाहिए 5n। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, वैसे इसका निकाल लीजिए एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल के करिएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल के करिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा वो चीज़ हम बता दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा जो आएगा ना 53 और आएगा 48 का गुणा कर लीजिए, उतने आएगा, यानी 2544 ही आएगा। और अगर 53 में से 48 घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा,
ठीक है, 8 5 13 होता है, तो हो जाएगा 5। तुम्हारा 5 यानी जोड़ने पे आ जाए, घटाने पे आ जाएगा, और गुणा करने पे आ जाएगा आपका कितना 2544। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे n ही कॉमन मिल पाएगा, तो बचेगा 4n प्लस 53 बचेगा। यहाँ देखो कितना कॉमन मिलेगा 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 भी बनाना है, तो 12 36 5 48, तो 4n बचेगा प्लस ये 53 ही आएगा। अगर 12 और 53 का गुणा करा लीजिएगा तो 636 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बन जाएगा n, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, ये लिख लेंगे 4n प्लस 53, यहाँ से लिख लेते हैं 4n प्लस 53, कॉमन एक प्रकार से बोल सकते हो, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या बचेगा n माइनस 12, यानी n माइनस 12 बराबर 0। अगर यदि ये बराबर 0 रखेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 53 माइनस को भी 53 बटे हो जाएगा 4। ठीक है, जो कि ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो भी बताएंगे। अगर n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, n बराबर 12 ये ले लेंगे, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा कोई 12वां पद जैसे ये निकला तो ये लेंगे, क्यों, क्योंकि 12वां पद बोला जाएगा, ना कि ये 53 पॉइंट में आएगा। कोई पॉइंट में कोई पद थोड़ी बोल सकते हो, तो ये वाला पद हम लोगों को नहीं लेना है। तो ये वाला यानी n बराबर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख सकते हो 12 पदों का योगफल है। अगर इस तरीके की श्रेणी दी हुई है तो उनका योगफल 636 होगा, यानी n बराबर आपका 12 आ गया। यही निकालना भी था हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं या फिर इसी में बता दे रहे हैं, देखो इस साइड बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है किसी एपी का प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इतने में हो जाएगा उम्मीद है। किसी एपी का प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, और क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद यानी an, कहीं कहीं an लिखा जाता है या n लिखो। ठीक है, तो ये 45 दिया है, प्रथम पद दिया है 5। ठीक है, और क्या किया गया है कि योग जो है 400 है, यानी SN यानी इन पदों का योगफल जो है कितना है 400। क्या है 400। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी n निकालो और d निकालो, n निकालो और d निकालो। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर n निकल आए हम लोगों को तब d भी निकाल सकते हो, और या d निकल आए तो n भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं, यानी ये दिया है, यानी पदों का जो योगफल दिया है, तो मान लेते हैं n पदों का योगफल हम डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि n हमको पता नहीं। अगर पता होता कि n कुछ बोला गया होता तो वही मानते कि नहीं उन पदों का योगफल है। अगर यहाँ दिया होता n बराबर 8 तो बोलते 8 पदों का योगफल जो है 400 है। ठीक है, तो यहाँ पे n नहीं दिया है तो मान के चलते हैं कि SN लिखेंगे, यानी n पदों का योगफल 400 है, जो कि निकालना भी है, n निकालना है और d निकालना है। देखो एक फार्मूला होता है nवां पद वाला फार्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और एक होता है योगफल वाला, इन्हीं से दो से काम बनेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और अंतिम पद वाला भी होता है, क्योंकि देखो अंतिम पद दिया है और प्रथम पद भी दिया है, तो अंतिम पद वाला योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस n। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ ना लगाइएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d पहले से फिर निकाल पाओ। ठीक है, तो d निकालने के लिए फिर इसमें an की जगह पे रखोगे, उसके बाद में d फाइंड आउट करो n के फॉर्म में, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा हो सकता है। तो इससे अच्छा ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि अंतिम पद पता है। तो यानी SN बराबर कितना दिया है 400, 400 बराबर हो जाएगा, n हम लोगों को ज्ञात भी करना है। a की जगह पे कितना रखेंगे 5, l की जगह पे कितना रखेंगे 45। ठीक है, तो यानी 400 2 का गुणा कर दीजिए तो 800 हो जाएगा, बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगा 50। ठीक है, यानी 800 बटे हो जाएगा 50, क्योंकि गुणे में लिखा है n के, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 9 5, और 3 बचेगा 6 × 5 30, यानी 16। n बराबर कितना हो जाएगा 16 × 5 80, ऐसे भी होता है। तो n बराबर हो गया 16, n कितना हो गया 16।
अब देखो an वाला आप फार्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ से d निकाल सकते हो। an यानी अंतिम पद बोलो या l बोलो, एक प्रकार से an को यानी अंतिम पद कोई श्रेणी दी हुई होती है, जैसे मान चलो यहाँ पे आखिरी टर्म्स पता होता तो उसी को an बोलो या फिर अंतिम पद बोलो l बोलो, ठीक है। तो इसीलिए ये an बराबर या l बराबर दोनों हमने लिख दिया है। तो an की जगह पे क्या रखोगे 45 बराबर a की जगह पे क्या रखोगे 5 जो कि दिया है, प्लस n हम लोग निकाल लिए हैं 16 माइनस 1 d निकालना है। तो 45 बराबर 5, ये हो जाएगा 15 d, ये 5 इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 40, 45 में से 5 जाएगा 40 हो जाएगा 15 d, यानी 40/15 हो जाएगा बराबर d, कैंसिल हो जाएगा 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 5 से 15 8 5 40, यानी d बराबर जो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 8/3। d बराबर क्या आ गया 8/3, यही निकालना था, n निकालना था और हमको d निकालना था। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को an लिखो या फिर l लिखो, जो कि दिए हुए हैं 17 और 350 है, यानी प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या बोला जा रहा है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी सर्वांतर अगर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, और योग यानी अगर पदों की संख्या पता चल जाए, मान चलो n 10 निकल आए या 12 निकल आए, तो यानी 12 पदों का योग क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक तो n निकालना है, एक तो यानी पदों की संख्या निकालना है और योग निकालना है। तो ये दिया हुआ है, ये दिया है, यानी प्रथम पद दिया है, d दिया है और अंतिम पद दिया है। तो देखो Sn बराबर अगर लगाया जाए, भाई ये भी करना काम तो पड़ेगा ही, a प्लस l, n पदों का योगफल जब अंतिम पद पता होता है तो ये लगाते हैं। तो यहाँ से a रख सकते हो, l रख सकते हो, a रख सकते हो, l यानी l रख सकते हो, n नहीं पता है तो पहले कोशिश क्या करेंगे n निकालने की। n अगर निकल आए तो Sn भी निकल आएगा, और n वैसे क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना ही है। तो हम लोग nवां पद का फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d, क्योंकि हम लोग जो 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं केवल 2 ही 3 फार्मूले हैं, एक तो nवां पद का फार्मूला, एक तो n पदों का योगफल वाला 2 फार्मूले हैं, एक तो हम लोग जब अंतिम पद नहीं पता होता है तो अभी लिख के बताए हैं, और जो अंतिम पद जब पता होता है तब भी ये बता दिए हैं। बस 3 ही फार्मूलों का यूज है, बस क्वेश्चन को समझ जाइए कि कैसे करना है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो an या l बोल सकते हो, यानी 350 यहाँ रखेंगे बराबर a की जगह आप क्या रखोगे 17 प्लस n पता नहीं n निकाल लेंगे, d की जगह पे क्या रखोगे 9 दिया था, तो 350 बराबर 17 प्लस 9n गुणा करा देते हैं 9, और 350 बराबर हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 8 है ना, 8 प्लस 9n, तो 350 माइनस 8 बराबर 9n, तो 350 में से 8 जाएगा 300 हो जाएगा 42 बराबर 9n, n के गुणे में लिखा है 9 तो 342 अपान 9 लिख सकते हो n, ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, और कितना बचा 3 4 3 7, यानी हो जाएगा 72, और 9 8 72 यानी 8 आ जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा 38, n कितना आ जाएगा 38, यानी पद कितने हैं 38। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, यानी s 38 बराबर 38 पदों का योगफल 38/2, ब्रैकेट में a की जगह पे तो पता है हम लोगों को 17 प्लस l की जगह पे क्या लिखोगे 350, यही योगफल हो जाएगा, यही निकालना भी था। तो 38 कितना हो जाएगा 2 कन्नम 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 18 यानी 19 17 और 350 को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा 67, और क्या हो जाएगा 367, ठीक है, यानी 7 और 5 1 6, ठीक है 367 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इनका गुणा करने पर जो आएगा आप लोगों का 69 73 आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है।
ये आ जाएगा, यानी S38 का योगफल, यानी जो योगफल बोला गया था क्वेश्चन में, तो वो आएगा आपका 6973। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 इसी के साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 22 पदों का, ये निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है। यानी डी बराबर दिया है 7 है और जो 22वां पद लिखते हैं A22 जो दिया है 149, बस इतना दिया है। और उस एपी का जो है हम लोगों का योग ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है। और डी दिया है और 22वां पद दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग योग निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं तो n/2a प्लस n-1 d यही फार्मूला लगाते हैं जब हम लोगों को कोई पद, अंतिम पद नहीं पता होता है। अगर अंतिम पद पता होता तो हम लोग ये लगाते, SN = n/2 a प्लस l, या an l की जगह पे लिख सकते हो। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ किसकी ज़रूरत है? यहाँ किसकी ज़रूरत है? a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है। n की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 22 तो लिखा हुआ है, यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एक प्रकार से n भी कितना दिया है? 22। n कितना दिया है? 22। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इससे देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तो a 22, यानी 22वां पद कैसे लिखते हैं? a प्लस 21d, यही तो लिखते हैं 149, क्योंकि nवां पद होता है an = a प्लस n-1d। तो n की जगह पे 22 रख दो तो a 22 आपका निकल आएगा। तो a 22 की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो a हमको पता है? नहीं पता है। d पता है, तो a प्लस 21, d की जगह पे क्या लिखेंगे? d की जगह पे क्या लिखेंगे? d की जगह पे लिखेंगे 7, तो 7 बराबर 149। तो हो जाएगा a बराबर 149 माइनस इस टर्म्स का गुणा करा लीजिए, उस साइड हम भेज भी रहे हैं साथ में। 7 × 9 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, 147। तो a बराबर आ जाएगा आपका कितना? 2। a कितना आ जाएगा? 2। अब क्या निकालना है? योगफल निकाल लीजिए। तो S22 बराबर हम लोग लगाएंगे फार्मूला, n की जगह लिख देंगे 22, तो यही लिख रहे हैं 2 × a की जगह लिखेंगे 2 प्लस 22 - 1, d की जगह लिखेंगे 7 दिया है 7। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 19 × 7, सॉरी ये हो जाएगा आपका 21 × 7। ठीक है, तो 11, ये 4 हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। 11 और 147 हो जाएगा कितना? 7 4 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, यानी 151। और 11 का गुणा करा देंगे तो 11 × 9 11 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 11 × 5 55, 1 हो जाएगा 56, हासिल आएगा 5, 11 कम 11 और 11 5 हो जाएगा कितना? 11 5 16, 1661। S22 जो होगा 1661 आएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एपी यानी कोई समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। फिर क्या बोला जा रहा है? जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, यानी दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है, जो कि दिया भी गया है 14 और 18 हैं। तो हम लोगों को याद करना है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी S51 ज्ञात करना है। S51 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर S51 लिखा जाए तो योगफल का फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा 51/2, यानी n/2 होता है, 2a प्लस n की जगह पे 51 रख रहे हैं इंटू d, यानी a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, तब तो हम 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। और इसमें दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है 18, तो इन्हीं से a और d निकालेंगे। कैसे? देखो, इससे देखिएगा, a2 मतलब हुआ a प्लस d बराबर 14। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। a3 का मतलब हुआ a प्लस 2d बराबर दिया है 18, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर जैसे 1 घट जाएगा,
ए कैंसिल हो जाएगा और डी निकल आएगा। तो ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस डी बराबर बचेगा माइनस का 4, डी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 4। डी कितना आया 4। डी का मान किसी एक में रख दीजिए। तो समीकरण एक में रख रहे हैं तो समीकरण 1 से हमने लिख दिया। इसमें रखेंगे डी की जगह पे 4 तो a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 14, यानी a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 10। a बराबर कितना आ गया 10। अब S51 निकालना है तो S51 बराबर लिखेंगे 51/2, जो कि लिख चुके थे पहले भी। 2 × a की जगह पे क्या रखना है 10, प्लस ये हो जाएगा आपका 50। डी की जगह पे क्या रखना है, डी भी फाइंड आउट हो गया है, नहीं 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 51/2 ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा 5 को 20 यानी 200, ठीक है। 51/2 ये गुणे में साइन लगा हुआ है तो 20 और 200 कितना हो जाएगा 220। ये 2 से काट दीजिए 11 हो जाएगा, यानी 51 × 11 यानी 110, ठीक है। अब 0 लगा लीजिए और 11 का गुणा करा दीजिए। 11 का नाम 11 और 11 × 5 = 55 हासिल एक आया था, 11 × 5 = 55 हो जाएगा 56, यानी जो S51 होगा 5610 होगा। क्या आएगा 5610, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग जो है 289 है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि n पदों का योगफल क्या होगा। यानी ये दिया है क्वेश्चन में कि S7 बराबर दिया है 49, एक मान लीजिए समीकरण 1, या अभी ना मानिए, ठीक है, या मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए नहीं मानना चाह रहे हैं क्योंकि S7 की जगह पे कुछ हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं। और S17 बराबर दिया है 289, यानी 17 पदों का योगफल, यानी प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। और निकालना है कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी Sn निकालना है। Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो n की जगह पे तो n ही रहेगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे a और d निकल आए, तब हम लोग निकाल सकते हैं प्रथम n पदों का योगफल। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए S7 का मतलब हुआ जानते हो क्या, n/2 लिखते हैं n पदों का योगफल, तो n की जगह पे लिखेंगे 7। भाई Sn बराबर ये लिखे हैं तो यानी s अगर n की जगह 7 रख दो तो यही लिख सकते हो, यानी 7/2 2a + 7-1d बराबर जो कि 49 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, और या फिर आप ऐसे करिए 2 से इसी साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो हम कर रहे हैं इसको 2 का मल्टीप्लिकेशन उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 7 का इसी साइड, यानी 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 का गुणा 7 से कराएंगे कितना हो जाएगा 42d बराबर 49 का 2 से गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 98। अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखो, S17 का मतलब हुआ n की जगह 17 रख दो तो हो जाएगा 17/2, ठीक है। 2a + n की जगह पे 17-1d बराबर 289, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17/2, ये 2a + 17 में से 1 जाएगा 16d बराबर 289, ठीक है। अब 2 का हम उस साइड मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 17 का इस साइड, यानी 17 दूना 34 है, प्लस 17-16 का गुणा करा लीजिए, वैसे हम नहीं कराएंगे, या करा लीजिएगा बाद में हम करा लेंगे। 17 × 16 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 का गुणा उस साइड करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 9 18 हो जाएगा, 1 हासिल आएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, और 2 दूना 4 और 1 5 578 हो जाएगा। 17-16 का गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा, 17-16 का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 17-16 का गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि 7 छंग यानी 6 7 42 हो जाएगा, 4 आएगा, 6 का नम 6 और 4 10 हो जाएगा 102, और ये हो जाएगा 7 1 2 7 और 2 यानी 272 हो जाएगा, ठीक है, 272। तो 34a + 272d, क्योंकि हम कामन लेना सोच रहे थे कि कामन लेके हो सकता है गुणा ना कराना पड़े, लेकिन करा लीजिए, ठीक है। ये समीकरण नंबर
4 मान लीजिए। समीकरण 3 तथा 4 को हम लोग घटाने की सोच रहे हैं कि जिससे ए या डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, निकल आए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो किससे गुणा करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ 2 कॉमन मिल जाता तो क्या बचता, समीकरण 3 से देख लो, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर ले। 3 से यही करना था हम लोगों को, देख लीजिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं। 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 7a प्लस यहाँ हो जाएगा 21d बराबर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो ये अब ओरिजिनल जो है समीकरण नंबर 3 ये मान लीजिए। यहाँ पे भी 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 17a और प्लस ये हो जाएगा 2 का 2, 3 दूनी 6, 7 और 6 दूनी 12, 136। ठीक है, और ये डी हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 289। ये समीकरण नंबर 4 ओरिजिनल वाली एक प्रकार से मान सकते हो, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया इस साइड, 2 इस साइड भी कॉमन लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 कॉमन लिया तो इस साइड 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ये साइड यही बचेगा। ठीक है, आप देखो समीकरण 3 तथा 4 से, लेकिन क्या करेंगे पहले 3 में अगर a को कैंसिल करना तो 17 से गुणा कराएं और 4 में 7 से। तो 3 में गुणा कराएंगे किससे 17 से और 4 में किससे 7 से, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 17 से जब गुणा कराएंगे तो 17 का 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 119। कितना हो जाएगा 119a प्लस, आप लोग गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, 21 और 17 का गुणा कराएंगे तो 357 होगा। कितना हो जाएगा 357d बराबर 49 का गुणा जब 17 से कराएंगे हम लोग तो 833 होगा, 833 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें 7 से जब गुणा कराएंगे तो यही आएगा आपका 119 है, प्लस जब 136 को 7 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 136 से जब 7 का गुणा कराएंगे तो आपका आएगा, या करा लीजिए, यहाँ पे हम नहीं कराए हैं पहले, तो 136 का 7 से करा लीजिए, 6 से 42 हो जाएगा, हासिल आएगा 4, 7 3 21, 4 25, हासिल आएगा 2, 7 1 7, 7 2 952 आएगा। यहाँ 952 से करा लीजिए, डी बराबर हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा 289 का और 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, 289 का जब 7 से गुणा कराएंगे तो 2023 आएगा, 2023। ठीक है, गुणा करा लीजिए। बस थोड़ा क्वेश्चन गुणा कराने में थोड़ा लेंथी है प्रोसेस है, बस और कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आसान है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लिख सकते हो घटाने पर, पहले लिखना है तब माइनस करना है। ठीक है, आप देखो 119 कैंसिल हो जाएगा, 119 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ये जब माइनस हो जाएगा 952 में से जब 357 माइनस करेंगे तो माइनस का साइन तो ज़रूर आएगा, और माइनस का साइन आएगा, बट माइनस करने पे कितना आएगा ये देख लीजिए। जब हम लोग माइनस करेंगे 352 में से, यानी 357 में से 952 माइनस करेंगे तो देख लीजिए 952 और 357 ऐसे लिख लीजिए। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 5 12 होता है। यहाँ 4 बचा, यानी 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, 95। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 595, 595 डी बराबर। और 2023 में से जो है 833 घटाएंगे, यहाँ देख लीजिए 2023 में से 833 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 3 12, है ना, 9 3 12 होता है, यानी 9 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 11, 1190, माइनस का 1190 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, डी बराबर हो जाएगा 1190/595। ठीक है, अब देखो 2 से कट जाएगा, 595 दुना जो हो जाएगा 1190, क्योंकि 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 और 5 दूनी 10 11। ठीक है, तो यानी आ जाएगा 2, तो यानी डी बराबर आ गया 2। डी का मान किसी एक में रख दीजिए, 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो समीकरण हम 3 में रख लेते हैं, आप 4 में रख के चेक कर लीजिएगा, मान सेम ही आएंगे। समीकरण 3 से डी बराबर हम 2 रख रहे हैं इसमें, तो 7a प्लस 21 गुणे 2 बराबर 49, यानी 7a 21 दूना 42 बराबर 49, यानी 7a 49 माइनस 42 हो जाएगा, कितना बचेगा 7a बराबर 7 बचेगा केवल, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये जो सूत्र लिखे थे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया था कि n पदों का योगफल
क्या होगा। तो n पदों का योगफल अब हम लिख देते हैं, Sn बराबर n/2 2a, a कितना निकला है 1 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n पदों का योगफल बोला जा रहा है तो यानी पदों की संख्या n ही रहेगी। n माइनस 1 d की जगह पे क्या लिखेंगे 2, जो कि निकल के आया है। तो n/2 2 का नम 2 और n से गुणा कराएंगे 2 से तो 2n हो जाएगा, 1 से कराएंगे तो -2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, n बचा तो n का गुणा हो जाएगा n²। तो यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ये निकल आया। ठीक है, आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक कराए क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी समझाने के लिए, यहाँ में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बस ऐसे है, जो दिया था उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया होगा तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है कुछ निकालने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं।